हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर में टोटल 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स या पीजी कर रखा है, और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो, और इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये है प्रीवियस ईयर जून 2019 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें कि मैंने पहले 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, और ये पार्ट 2 है। तो बाकी के प्रीवियस ईयर सीरीज के वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें ये सारे ही वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और यदि आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहला वाला वीडियो लेक्चर होगा जिसमें कि पेड मेंबरशिप क्या है, डेली बाइट की क्या प्राइस है, इन सभी से रिलेटेड सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और इस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन है, तो आप इसे जरूर देख ले यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप लोग चूज करिए कि नीचे दी गई जो सोर्सेज है एनर्जी की, इनमें से रीन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम, नेचुरल गैस और सॉइल। ये सब कौन सी एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसोसिएटेड है किस डोमेन नेम से? तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डोमेन नेम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, .edu। नेक्स्ट, one of the parameters used to characterize the air quality at a location is PM 2.5. Here the suffix 2.5 refers to, ये जो suffix है यहाँ पे 2.5 नीचे थोड़ा लिखा हुआ है, 2.5 जो suffix है ये किस चीज को रेफर कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन सर्टेन यूनिट्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि एक नॉन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट है, यानी कि ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि व्हीकल से नहीं होता है रिलीज? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या पर्टिकुलेट मैटर्स, ये सभी क्या होते हैं? एक व्हीकल पॉल्यूटेंट होते हैं, गाड़ी वगैरह से रिलीज होता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट नहीं है, ये फ्रीज वगैरह से, एयर कंडीशनर से, इन सभी चीजों से रिलीज होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम टू इनकरेज सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रेलेवेंट एरियाज so as to provide vital inputs in policy formulation, implementation and evaluation। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ICSSR इम्प्रेस एक ऐसा स्कीम है जिसका एम है इनकरेज करना सोशल साइंस रिसर्च। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस enables a computer to transmit data over telephone lines? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। तो ये मॉडेम होता क्या है? ये एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट कर सकता है डेटा को सिग्नल के फॉर्म में। तो इसी कारण से क्या होता है, ये इजिली सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है डेटा को सिग्नल के फॉर्म में टेलीफोन लाइंस, केबल, सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट, ये जो स्कीम है उन्नत भारत अभियान, इसका एम क्या है? लिंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विथ एटलीस्ट 5 विलेजेस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा कमीशन है या कमिटी है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद हर लेवल के एजुकेशन पे ध्यान दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, यानी कि सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी है? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम एक प्राइमरी स्टोरेज है। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करनी है,
तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.delhibytes.in, जहाँ पे नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। या फिर आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें पहला वाला लेक्चर मेंबरशिप से रिलेटेड ही है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है। तो इसे आप जरूर देख लें कि मेंबरशिप की प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी। तो आप लोग यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, तो हमें चूज करना है इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करता है। तो ई बिजनेस, बाकी ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस के ही सबसेट है और ई मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग होता है। तो यहाँ बिजनेस की बात हो रही थी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई बिजनेस। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि वाटर पोल्यूशन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि माइनर टर्म कौन है, ये भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, all books are interesting, therefore some interesting thing are not edifying। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रिडिकेट ऑफ द सेकेंड प्रेमाइसिस क्या है, माइनर टर्म है। नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग है। ड्राइवर को यदि 12 लिखते हैं, गवर्नमेंट को यदि 20 लिखते हैं, बिलीव्ड को यदि 16 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ ड्राइवर जो है उसमें टोटल कितने 6 अल्फाबेट है, तो 6 इंटू 2। सेम चीज यहाँ गवर्नमेंट में टोटल कितने लेटर्स है 10, तो 10 इंटू 2 20, एंड देन बिलीव्ड में कितने हैं तो 8, तो 8 इंटू 2 16, तो बैट में कितने हैं 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 6। नेक्स्ट, स्वयं क्या होता है। तो स्वयं एक डिजिटल प्रोग्राम है जिसका की गोल है अचीव करना प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो लार्जेस्ट सिंक है CO2 गैस के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओशियन। नेक्स्ट, जो गुरुकुल सिस्टम है एजुकेशन का, उसका क्या पर्पस है, क्या गोल है, तो प्रमोट करना इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस को। नेक्स्ट, NMEICT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं गुड कम्युनिकेटर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 4 5, यानी कि ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, उन्हें एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, या फिर ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट, ये मैच है सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करना है। सेट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, तो लिसनर्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन लिसनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो दूसरे बातों को सुनने में, दूसरे इंफॉर्मेशन को लेने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो नॉन लिसनर की कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें बातें सुनाई नहीं देती है। और एक्टिव लिसनर क्या होता है, तो जो आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करता है और उसके इम्प्लीकेशंस पे भी ध्यान देता है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं डेली बाइट नूपुर, तो मैं आप लोगों को वहां मिल जाऊंगी और वहां से आप मुझसे जुड़ के अपने सवालों के उत्तर पा सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली बाइट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट हो सकते हैं, जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। And also follow and connect with us for updates and queries on WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.